हेलो। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए हाँ, बोलिए। हाँ चरणों में वंदना है गुरु जी। हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी, मैं ये कह रही हूँ, सार सबक तो मेरे को आ गया, आपकी बहुत दया हो रही है। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। और एक कान में 16 कान में सारियान चलती रहती है 24 घंटा, कि कुछ भी कितना खुड़का हो जाओ लेकिन वो चलती रहती है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और दूसरे में कभी कभी जैसे होती है। तो वैसे गुरुजी मौज है, वैसे सच्चाई की आपने बहुत कुछ, आपकी बहुत दया है सब चीज की, लेकिन थोड़ा सा घर में सुख शांति, ये बच्चे बच्चे जैसे भटक रहे थे। अभी ऐसा है ना, इतना बड़ा परमात्मा आ गया ना, वो सब संभालेगा ना, सब अच्छा होगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसा है कि हम प्रकृति में रहते हैं, काल के अंदर रह रहे। परमात्मा ये काल के परे है, ये प्रकृति के परे है, बराबर। अब भी हमारे लिए परमात्मा प्रकट हो गया, माने हमने अभी उसको हमारा जीवन को चलाने को दे दिया, सौंप दिया, और उसने भी वो बीड़ा उठाया, यानी हमको भी बांध लिए है। अभी वो चलाएगा उसकी मर्जी से, जैसा है वैसा। लेकिन ऐसा है कि बहुत हमको लगता है कि अभी परमात्मा अगर इतना प्रकट हो गया तो अभी सब जादू सा जैसा सब होना चाहिए, इन्हें हमारे मन के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा ये प्रकृति के अंदर ज्यादा दखल अंदाजी भी नहीं करता। जैसा देखो, प्रकृति भी उसकी है, उसने ही बनाई है, काल भी उसने ही बनाया है, लेकिन उसको चलाने के लिए दिए है ना, वो कोई नियमों के अंदर चलाने के दिए, कोई नियम लगाया है, और वो नियम से प्रकृति चल रही है, काल चल रहा है, और हमें भी काल चला रहा है, हमें भी प्रकृति चला रही है। और अभी ये घटना घट गई हमारे जीवन के अंदर, बीच में ही परमात्मा प्रकट हो गए। तो अभी देखो, प्रकृति को तो समझता है ना कि इनके पास क्या शक्ति है, कि इन्होंने मेरे बाप को ही प्राप्त किया है। काल को भी समझता है ना कि इन्होंने मेरे बाप को प्राप्त किया है, या बाप मेरा, हमारा बाप, इनका भी। देखो, बाप तो काल का भी बाप परमात्मा है, प्रकृति का बाप भी परमात्मा है, और हमारा बाप भी परमात्मा है, बराबर। इसके पहले तो प्रकृति को भी मालूम नहीं था कि ये बंदा क्या है, तो अभी तो प्रकृति को भी समझ में आएगा है ना, तो इसने तो हमारे बाप को ही प्राप्त कर लिए। तो बाद में थोड़ा चलता है ना, लेकिन कैसा है, अभी हमने ही कोई किया है ना, जो लेन देन किया है ना, उसी हिसाब से उसको हम प्रारब्ध कहते हैं, उसी हिसाब से हमारा जीवन चल रहा है ना। और भी बीचों बीच परमात्मा प्रकट हो गए। तो अभी एकदम तो ऐसा नहीं ना कि चलो सब गुने माफ कर देना, बराबर की नहीं। कोई जो राजनेता भी होता है ना, वो तो जेल में रहता है, समझो। होते ना, कोई जेल में रहता है राजनेता, और जेल के अंदर ही चुनाव लड़ता है, और चुनाव भी जीत जाता है ना। ऐसे बहुत सारे नेता, राजनेता की जो जेल में ही रहते हैं और जेल से ही चुनाव जीतते हैं। तो जीत गए माने उनका सब कुछ माफ हो गए क्या? गुनाह नहीं ना। नहीं, वो तो जो चलने वाला है, जो केस चलने वाली है, वो तो चलने वाली है ना। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, थोड़ा सा फैसिलिटी मिलती है ना, कि चलो भाई जेल के अंदर जेलर को भी मालूम पड़ता है कि नहीं, ये बंदा जीत गया है, इन्हें इसके साथ जनता है, बराबर। तो वो भी, और उसको भी कोई पावर मिल जाता है ना, उसको भी शक्ति मिल जाती है ना, सरकार की शक्ति। तो उसके साथ व्यवहार भी अच्छा ही करते हैं ना बाकी लोग भी। हाँ, तो ऐसा ही ये मैंने कथा बताई ना, तो ऐसा ही होता है कि चलो हम तो ये जेल में है, प्रकृति के जेल में है, काल के जेल में है, बराबर।
अभी तो हमारा चुनाव परमात्मा ने कर लिए है, हाँ जी, तो इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 100%, 101% पड़ेगा, लेकिन हाँ। धीरे धीरे, बराबर, एकदम नहीं तो होगा ना। देखो ना, ऑनलाइन में लोग बोलते हैं कि नहीं हाँ जी, हाँ जी। कि हाँ हमारा अच्छा चल रहा है, ऐसा ऐसा। तो गुरु जी, ये सार शब्द मेरा भतीजा थे, उसने बताया था। और उसने तो कईया तो बता दिया। तो प्राप्त हो रहा है और मेरे को तो हो रहा है, मेरा हस्बैंड भी सुनता है लेकिन उसको नहीं हुआ है अभी तो। होगा होगा, देखो ये भाग्य का खेला होता है। अभी उसको प्रवचन तो मिल गए ना। हाँ जी, हाँ जी। बस देखो, हर एक का भाग्य अलग अलग होता है, बराबर। हाँ। हम क्या कहते, नसीब, हर एक का नसीब अलग अलग होता है। अभी देखो, आपको भी पहले प्राप्त नहीं था ना, अभी हो गया ना। नहीं, पहले नहीं था, ये बताने के बाद में, सुनने के बाद में। हाँ। और तब प्राप्त हुआ। मैं तो घने दिन चक्कर में पड़ी रही गुरुजी, ये क्या है। तो फिर मैं अपने घर आ गई, वो भतीजा ने सुनाई वो डुप्लीकेट वीडियो, वो हाँ सुन। हाँ, तो मेरी समझ में बात आई। थोड़ा वो अंदाजा आ जाता है उससे। हाँ हाँ हाँ। एक समझ आता है, एक मार्गदर्शन मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो देखो, तो कोई गुरु भी देखो, जो कोई गुरु भी होते हैं ना, गुरु लोग भी, वो कोई मंत्र तंत्र देते हैं तो पहले वो बोलते हैं ना वो मंत्र को, फिर उसको हम सुनते हैं ना, फिर हम वो मंत्र जापने लगते हैं ना, या जो भी उसकी साधना हो वो करने लगते हैं ना। तो कोई तो भी पहले बताने वाला होता ही है ना। वैसा ही ये सार शब्द का जो मैंने डुप्लीकेट निकाला था ना, एक समझदारी के लिए कि भाई आपके अंदर भी एक ऐसा आवाज होता है, उसको पहचानो, पहले पहचानो, वही आपके आत्मा की आवाज है। बस वो पहचान लिए ना, बस फिर परमात्मा प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। ये मैंने पूरी चाबी मैंने पहले दे दी थी ना। हाँ गुरुजी, मैंने नाम भी ले रखा था वैसे गुरुजी का। मैं इतना जाया नहीं करती, इतना ध्यान वान भी मैं करा करती, लेकिन नाम तो मैंने ले रखा था। हाँ 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 हाँ, पूजा पाठ ये सब कुछ कर लिया, सारा सब कुछ छांट ली, लेकिन कुछ नहीं। ये गुरुजी, ये हम जैसे अपने घर में रोज की जोत बत्ती करे हैं, तो ये करे जहाँ बंद कर दें, क्या करें, नवरात्र चल रहे हैं तो। देखो ऐसा है, जब तक आपका पूरा विश्वास नहीं उतरता या नहीं बनता, हाँ जी, परमात्मा के ऊपर, तब तक आप जो भी कर रहे हो करते जाओ, बराबर। जब आपका पूरा विश्वास उतर जाएगा कि हाँ यही परमात्मा होता है और यही हमारा अच्छा करने वाला है और हमारा अच्छा हो भी रहा है, आगे भी और ज्यादा अच्छा होगा, ये भरोसा अगर आपको विश्वास हो गया ना, तभी वो छोड़ देना, बराबर कि नहीं। अच्छा, हाँ। रोज करते हैं तो थोड़ा कर लेते हैं, वो ऐसी नहीं करना चाहिए वैसे। आप ये बताओ मेरे को। नहीं, देखो इसमें ये देखो, मेरी कोई गुरुगति नहीं है, बराबर। ये कोई पंथ की बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं है, कोई ध्यान की बात नहीं, कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं है। यहाँ शुद्धतम परमात्मा की बातें होती है। देखो, गुरु का कोई गुरु होता है, बराबर। परमात्मा का कोई गुरु है क्या? तो परमात्मा की कोई गुरु परंपरा नहीं है ना। नहीं। हाँ, गुरु की गुरु परंपरा होती है। गुरु उसको बताता है आगे शिष्य वालों को, फिर वही शिष्य गुरु बन जाता है। फिर वो उसकी उम्र हो जाने के बाद वो अपने जो अच्छा शिष्य है उसको ही गुरुगद्दी सौंप देता है। ऐसी गुरु परंपरा चलती आती है। तो ये हो गई गुरु लोगों की बात, और गुरु शिष्य ही बनाता है ना। और यहाँ जो बात है ना, यहाँ शुद्धतम परमात्मा की बात होती है। अभी आपके अंदर स्वयं परमात्मा उतर गए ना, प्रकट हो गए ना। हाँ जी। हाँ, कोई गुरु उतर गया होता तो बात अलग है। हाँ हाँ, ना गुरु नहीं उतरा था, ले रखा था मैंने नाम, 2010 में लिया था, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ था। हाँ, तो बात ऐसी है कि जैसा हरमास का गुरु होता है ना, वो अगर हमारे अंदर उतर जाता है तो वो त्रिकुटी में भी दिखने लगता है, सपने में भी आने लगता है, कहीं भी दिखने लगता है।
लेकिन एक देहधारी को प्राप्त करके क्या करना है, एक हर मास का देह धारण करके क्या करना है, हमें थोड़ी बाकी जन्म लेने के, जिसको 84 लाख योनि में जून में जाना है, 84 लाख योनि में जाना है और अलग अलग ढंग के शरीर धारण करने हैं, तो वो शरीरधारी की पूजा करेगा, शरीरधारी गुरु की पूजा करेगा, फिर शरीरधारी प्राप्त करवा देगा ना। कितनी सहज बात है। हाँ, देखो एक मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होता है ना। हाँ जी जी। जानवर तो नहीं पैदा होता। वैसा ये जो गुरु है, ये जो हम प्राप्त करते हैं तो उससे क्या हो, हमने एक देह को ही प्राप्त किया है ना, तो हमें अगला भी कोई जन्म मिलेगा तो कोई तो भी देह ही होगा कि नहीं। हाँ सही बात। यानी देह से देह ही प्राप्त होगा, लेकिन हमें ये देह में नहीं जाना है। जहाँ देह आया वहाँ दुख आया, बराबर। सिर्फ बाकी सब संसार आया, सब झंझट आ गई, काल आ गया, संसार आ गया, प्रकृति आ गई। लेकिन अभी यहाँ ऐसा नहीं है ना, यहाँ हमने परमात्मा प्राप्त की है, बराबर। और कोई गुरु आपको शिष्य ही बनाएगा, बराबर। देह की पूजा करवाने बोलेगा, देह को ही भगवान मानो, देह को ही ईश्वर मानो, मेरे देह को ही परमात्मा मानो, ऐसा ही कहेगा ना। हाँ जी हाँ। हाँ, उसकी उड़ान कहाँ तक है, उसकी ऊंचाई कहाँ तक है, शरीरों तक है ना, देह तक है ना। इसलिए तो देह की पूजा करवाने कर बोलता है ना कि मेरी पूजा करो। तो कितनी सीधी बात है। देखो देही गुरु बाद में देह को ही अलग अलग देह को ही धारण करने का आशीर्वाद देगा ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो हमारे यहाँ तो वो बात ही नहीं ना, हमें यहाँ देह की कोई बात ही नहीं होती। परमात्मा तो कोई देखने की चीज नहीं है, कोई सुनने की भी चीज नहीं है, वो तो अलग, वो तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे वाला विषय है ना। तो वैसा की वैसा हमें प्राप्त हो गया, बस उसको हम अनुभव कर रहे, 24 घंटे अनुभव कर रहे, और वो प्रकट हो गया है, बराबर। हाँ, और वो कोई देखने की चीज नहीं है, वो अनुभव करने की चीज है। वो प्रत्यक्ष बोध, उसका बोध हो गया है, हमें एहसास हो गया है, और उस एहसास में, उस बोध में हम रम रहे हैं ना। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी रही बात हमारी संसार की, तो अभी इतना बड़ा परमात्मा मिल गया तो संसार तो बहुत छोटी बात है, तो वो भी होगा धीरे धीरे। देखो अभी हमने इसके पहले बहुत सारे गुरु किए, गुरु ने मंत्र तंत्र दिए, ध्यान भी दे दिए, तो उसका हमें सुख मिला नहीं मिला ना। और हमारा बहुत करे गुरु जी, बहुत करे, बहुत पापड़ पेले, बहुत बराबर क्यों नहीं। तो दुखी दुखी दिख, और हमारा जीवन भी बर्बाद हो गया। माने कितने दिन हमारे गए, हाँ जी, कोई 5-10 साल हो गए। तो अभी तो हमें तो परमात्मा ही मिल गया ना, तो अभी उसके लिए तो 5-10 बरस तो नहीं, कम से कम 2-4 महीने तो दे दो, बराबर क्यों नहीं। सही बात मालूम। अभी वो उतर गया है तो वो हमें अभी साफ सुथरा कर रहा है ना। तो ये जो हमारे अंदर ऐसा समझो कि जन्मों जन्मों की कई लाखों जन्म हमने लिए है, बराबर। तो वो सब कचरा हमारे अंदर घुसा हुआ है, भरा है, ठसाठस भरा है। तो अभी परमात्मा प्रकट हो गया तो वो उसके परम धाम में लेके जाने के लिए हमें शुद्ध पवित्र बना रहा है। उसने शुरुआत की है तो बनाएगा हमें, वो उसका काम है, हमारा काम नहीं है। हाँ जी, वो उसकी मर्जी से हमें स्वच्छ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, पवित्र बना रहा है। तो अभी थोड़ा हम उसको भी टाइम देना चाहिए कि नहीं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कोई शंका नहीं रही और किसी चीज का मन भी नहीं करता, किसी पे डर भी नहीं लगता। ऐसा होगा, कोई घबराहट कुछ नहीं, शंका मतलब किसी चीज की कोई भावना नहीं रही और नहीं डर रहा मेरे पास। हाँ, खुद परमात्मा ही क्या है, निर्भय निर्भव जो हम कहते हैं ना, परमात्मा किसी को डराता भी नहीं है और किसी से डरता भी नहीं है, बराबर। वो तो परमात्मा है ना, वो सर्वशक्तिमान है ना, शक्तिशाली है ना। हाँ, परमात्मा के क्या गुण है। जब हमें परमात्मा मिल जाता है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमें तो परमात्मा मिल गया,
तो क्या हुआ, तो परमात्मा जब हमें प्रकट, हमारे अंदर प्रकट होता है ना, उसकी ओर से, उसकी मर्जी से 24 घंटा, तब हमारे अंदर उसके गुण, जो परमात्मा शक्तिशाली है तो कोई शक्ति के गुण हमारे अंदर उतरते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है तो आनंद की झलकियां हमें आने लगती है। परमात्मा शांति स्वरूप है तो परमात्मा की शांति हमारे अंदर उतरने लगती है। परमात्मा पवित्रता का पुतला है या पवित्रता वाला है तो हमारे अंदर भी वो पवित्रता उतरती है। परमात्मा सर्वज्ञानी है तो वो ज्ञान भी हमारे अंदर उतरने लगता है। तो परमात्मा की ये जो खूबियां है ना, जैसा परमात्मा प्रेम स्वरूप है तो प्रेम भी हमारे अंदर उतरते, तो धीरे धीरे सब उतरने लगता है। एक बार परमात्मा उतर गया ना, और परमात्मा ये परिपूर्ण है, वो कोई टुकड़े टुकड़े में नहीं है कि अभी मुझे छोटा सा टुकड़ा प्राप्त हो गया, अभी बाकी परमात्मा बाकी है प्राप्त करने का, तो ऐसा नहीं होता है। परमात्मा छोटा हो या बड़ा हो, वो परिपूर्ण ही है, संपूर्ण है, बराबर। हाँ, तो वो अभी हुआ है तो सब कुछ अच्छा होगा। सब देखो ना, फिर बाद में हम तय करें कि पहला जीवन हमारा जब हमने गुरु किया था तब का जीवन, और अभी परमात्मा ही हमें प्राप्त हो गया, आपका जीवन अलग अलग है कि नहीं, अलग थलग है कि अलग है गुरु जी। हाँ, और एक परमात्मा परिपूर्ण माने क्या है उसमें, और वो ऑल इन वन है, यानी सभी खूबियां उसमें है। वो खुद ब खुद गुरु भी है, खुद ब खुद सदगुरु भी है, खुद ब खुद सतगुरु भी है, खुद ब खुद सद भी है, खुद ब खुद वो संत भी है, खुद ब खुद वो साधु भी है, खुद ब खुद वो ईश्वर भी है, खुद ब खुद वो परमेश्वर भी है, खुद ब खुद परमात्मा भी है। सब खूबियां उसके अंदर, सब खूबियां माने एक परमात्मा प्राप्त किए माने सब प्राप्त करने जैसा होता है, बराबर। हाँ सही है। हाँ, एक ही जगह सब कुछ, जैसे दुकान होते हैं ना, एक जगह सब कुछ मिल जाता है। हाँ जी। बड़े बड़े मार्ट होते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर होते, बस कोई मॉल होते हैं, मॉल के अंदर गए तो सब मिल जाता है, एक जगह सब वस्तु मिल जाते। वैसा ही परमात्मा, एक परमात्मा प्राप्त किया माने सब कुछ प्राप्त हुए। और परमात्मा खुद ब खुद गुरु भी है, सदगुरु भी है। तो अभी बाकी सदगुरु सद को करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। हाँ, गुरु लोगों की परंपरा होती है, इसलिए वो परंपरा से आए हुए मंत्र तंत्र ध्यान धारणा बताते हैं, बराबर। वो तो बताना ही पड़ता है उनको, लेकिन यहाँ कोई वो परंपरा नहीं है। यहाँ डायरेक्ट हमें परमात्मा प्रकट हो गए हमारे अंदर, बराबर। अभी हम तो देहधारी गुरु भी करते हैं तो वो कहाँ हमारे अंदर उतरता है वो तो उतरना माने क्या होता है, जैसा हमारा बच्चा होता है, नहीं उतरता नहीं है। हाँ, नहीं, उतरना माने क्या होता है, वो एक वहम है। वहम माने कैसा है, देखो हम हमारे पति पर विश्वास रखते हैं या प्यार करते हैं या बच्चों को प्यार करते हैं, तो हमारे सपने में बच्चे आते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल आते हैं। हाँ, यहाँ वहाँ देखे भी कि कभी कभी हमें बच्चा ही नजर आने लगता है कि नहीं, क्यों? तो ये ज्यादा प्रेम करने से, हाँ जी, ज्यादा प्रेम होने से ऐसा होता है। वैसा कोई गुरु को ही ज्यादा प्रेम करने लगा तो गुरु में उसको परमात्मा दिखने लगता है, लेकिन वो एक भ्रम है। वो क्या है? भ्रम है। हाँ है, भ्रम है। जैसा सपना होता है ना, सपना तो झूठा ही होता है, लेकिन वो दिखता तो सब कुछ असल में, लेकिन जैसे जग जाते हैं तो सब टूट जाता है, सब समझता है अरे ये तो सब ढकोसला था, सपना था। तो ऐसा ही ये गुरु हम समझते हैं ना, तो परमात्मा कोई देहधारी नहीं होता। हाड़ मास पे क्यों परमात्मा रहेगा? हाड़ मास का परमात्मा कैसा होगा? देखो, ये हाड़ मास को किसी ने तो भी जन्म दिए है ना, किसी हाड़ मास ने ही जन्म दिए है ना, तो हाड़ मास से ही जन्मेगा ना, मनुष्य से मनुष्य जन्मेगा ना, तो वो कैसा परमात्मा हो सकता है? बराबर कि नहीं? तो ये गुरु उनकी पूजा करने के लिए, उनकी मान बढ़ाई करने के लिए, उनकी आरती उतारने के लिए, उनका चरणामृत पीने के लिए वो अपने को परमात्मा बताते हैं, बराबर। भोली भाली जनता को मूर्ख में निकालते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, बाकी क्या है? अभी तो हमें साक्षात परमात्मा हमारे अंदर उतर गया है, बराबर। हाँ, तो अभी हमें ये आरमास देह की कोई जरूरत नहीं है, और हमें आगे कोई
हाड़मास वाला मोक्ष नहीं चाहिए, बराबर। हाड़मास वाला मोक्ष माने ये जो 84 लाख योनि है, ये क्या है? ये भी एक प्रकार का मोक्ष ही हो गया ना। हाँ हाँ सही बात। क्योंकि हमने प्राप्त देखो, हम हाड़मास गुरु को प्राप्त करते माने हमको हाड़मास की ही लालसा है ना। हाँ जी। यानी शरीर को ही लालसा है ना। हाँ शरीर में ही हमारी वासना है ना। हाँ जी। अगर हम शरीर की पूजा करते हैं तो हमारा प्रेम बैठ गया ना शरीर पर। हाँ जी। हाँ, गुरु की आरती उतारते हैं, गुरु के पांव दबाते हैं, गुरु का तीर्थ पीते हैं, गुरु परमात्मा मानते हैं, माने हम ये हाड़मास देह को ही सब कुछ मान रहे, तो उसकी प्राप्ति क्या होगी? वैसी होगी। हाँ जी। हाड़मास देह तो हाड़मास ही मिलेगा, यानी इतना ही। ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, प्राणी का मिलेगा, किसका भी मिलेगा। 84 लाख योनि क्या है? अलग अलग देह ही देह है। फिर हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमने ही जीते जी हाड़मास की पूजा की तो हमें हाड़मास ही प्राप्त हो गया। कितनी सहज बात है। उसमें क्या चालाकी है? देखो, है क्या कुछ उसमें? सही बात। हाँ, या जो मन में आया वही होता है, जो हमारी इच्छा है उसके मुताबिक ईश्वर फल देता है। हाँ, बोलो बोलो। जैसे गुरुजी, जैसे भाऊ वगैरह को जैसे तो जोत बत्ती करते हैं, वो नहीं करें तो फिर? देखो, मैंने वो आपके ऊपर छोड़ा है। अगर आपको लगता है तो करो, उससे कुछ पुण्य वगैरह मिलने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अगर आपने किया भी नहीं किए तो उससे कोई आपका नुकसान होने वाला भी नहीं है, बराबर। अच्छा, जैसे आपकी वीडियो सुनते रहे। हाँ, बराबर। कैसे सुने गुरुजी? बराबर है ना, वीडियो सुन रहे तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो में चाहिए रोज। हाँ, एक सुने, 2 सुने, कैसे सुने? देखो, अगर आपने पूरे सुन लिए तो बात ही अलग है, फिर तो रोज एक वाला सुनना। लेकिन आपके पिछले कुछ बच्चे कुछ है ना, तो फिर रोज वाला एक सुनना और बाकी जो बच्चे हैं उसमें से एक सुनते जाना। बस दिन में 2 ही, सुबह शाम, बाकी ज्यादा नहीं सुनना। मालिक ये इसको करो तो फिर इस फोन में कर दियो, जो भी है पीछे का रिकॉर्ड कुछ। वो होगा ना, वो फेसबुक में जाओ, फेसबुक में सब कुछ मिल जाएगा आपको लिंक भेजी होगी ना फेसबुक की। फेसबुक में बहुत सारी 700-800 वीडियो है, पिछले वाले भी। अच्छा। हाँ, उससे क्या होगा कि आप उसमें कनेक्ट रहेंगे ना, तो फिर आपका मन यहाँ वहाँ दौड़ेगा नहीं है। और जो सच है ना, वो उसका पता लगेगा कि दुनिया में सच क्या है। नहीं, वो तो पता लग रहा है मेरे को किसी चीज का जी नहीं कर, मन नहीं करता किसी चीज में भी। तो बस ना कोई शंका रही, ना मैं घबराती, ना मैं डर लगता। जो भी कुछ है मालिक करेगा, वो देखी जाएगा। हाँ, ये लाख टके की बात की। जो भी करेगा, जैसा भी करेगा, मालिक ही कर रहा है। फिर वो दुख भी दे तो भी मालिक दे रहा है, सुख भी दे रहा है वो मालिक दे रहा है। अब सब कुछ हमारा मालिक देख रहा है। बस इतनी भावना भी करी ना, बहुत हो गया, बराबर। क्योंकि हम बच्चे हैं, हमको नहीं समझता कि दुख किसको कहते हैं और सुख किसको कहते हैं, बराबर। ये तो हम मान लेते हैं, अरे ये दुख है, अरे ये सुख है। लेकिन दुख और सुख ये अलग है, ये हमें नहीं समझता है। वो प्रकृति का खेला है, काल का खेला है। अभी हमें उसमें जाना ही नहीं है। हमें बस अभी परमात्मा प्राप्त हो गया ना, अभी जो करेगा वो करेगा, बस हम तैयार रहे। हाँ जी। हाँ, बस। क्योंकि हमें जीते जी अगर परमात्मा मिल गया ना, तो जीते जी हमें मोक्ष मिला है, जीते जी हमें मुक्ति का मार्ग मिल गया है। मुक्ति ही हमें, हम मुक्त ही हो गए। अभी मार्ग क्या है? मार्ग थोड़ी है कि ये हमें प्राप्त हो गए माने क्या है? हाँ जी। हाँ, दिल्ली जाने वाला रास्ता नहीं है ये। आप दिल्ली में ही आ गए माने क्या हो गया? हाँ जी। हाँ, तो ऐसा ही ये है। गुरु लोग तो भी परमात्मा का मार्ग दिखाएंगे, बराबर। अभी तो आज के गुरु तो वो भी नहीं दिखाते, वो तो परमात्मा का मार्ग खुद पर ही लाते हैं कि हम ही परमात्मा है। वो बात अलग है, वो उसको घोर कलयुग वाले गुरु कहते हैं, बराबर। वो जाने दो।
लेकिन हमारे यहाँ वो बात ही नहीं है, कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं है, शुद्धतम परमात्मा की बात है और वही परमात्मा वो उसके हिसाब से, उसकी मर्जी से हमें प्राप्त होता है। बराबर, बस हमें समझ में आ जाता है अभी क्या करना है। अभी प्राप्त तो हो गया है तो बस अभी जो करेगा वो करेगा। अभी उसके हाथ में हमने हमारी सत्ता सौंप दी। बराबर, हाँ, तो हमें अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप जैसा करेगा वो करेगा। रही बात आप ही बोली कि आप पूजा पाठ की, अगर आपको लग रहा है ना कि इसमें कोई राम नहीं है तो नहीं करने का। बराबर, छोड़ भी दी तो आपको कोई पाप लगने वाला नहीं है और पकड़े भी रहे तो कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी आप पाप पुण्य से परे गए हैं। बराबर, हाँ जी, क्योंकि पाप पुण्य किस लिए रहते हैं? आगे का जीवन के लिए। आगे जन्म जो हम लेते हैं ना वो तय होता है, पाप पुण्य के हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है। बराबर, हमने बहुत सारे पुण्य किए तो हमारा अगला अच्छा जन्म हो जाता है। समझो हम देवी देवता बन जाएंगे या कोई राजा बन जाएंगे या कोई अमीर बन जाएंगे। बराबर की नहीं, लेकिन और पाप किए तो हम नरक जाएंगे, माने बुरी जून में जाएंगे, बुरी योनि में जाएंगे, प्राणी की योनि में जाएंगे। ऐसा समझो, ये भी कथा कहानी है लेकिन समझने के लिए। लेकिन अभी परमात्मा के लिए और ये पाप पुण्य किस लिए रहते हैं? ये प्रकृति के लिए रहते हैं ना। देखो ये जो सब 84 लाख योनि हम किस में देखते हैं आंखों से? ये प्रकृति में ही देखते हैं ना। हाँ, लेकिन परमात्मा का इसमें, परमात्मा के परम धाम में ये बातें नहीं है, ये पाप पुण्य वाली बातें नहीं है और ये 84 लाख जून की बातें ही नहीं है। बस जो भी है हम उसकी गोद में बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं और अनंत काल के लिए परम आनंद भोगते हैं। बस वहाँ परम आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं है। परम आनंद में ही हम रहते हैं, उसी ताड़ी में हम लगे रहते हैं। बराबर, बाकी हमें कोई सुध बुद्ध नहीं रहती। बस बाकी क्या रहता है? मोक्ष माने यही रहता है, क्योंकि खुद ब खुद परमात्मा ये परम आनंद है। हमें अभी जीते जी वो परम आनंद की प्राप्ति हो गई है। तो अभी हमारा जो प्रकृति का आनंद और परमात्मा का परम आनंद, ये बहुत उसमें आकाश और जमीन का अंतर है। बराबर, तो वो परम आनंद अलग ही बात होती है। जब हम जाते हैं ना, मर जाते हैं ना, तब वो उसमें ही हम रमे रहते हैं। वो कोई समझने वाली बात नहीं होती, या उसमें ये प्रकृति में हम उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। वो और प्रकृति में वो शब्द भी नहीं है या वो बोलचाल भी नहीं, हम बोल भी नहीं सकते कि वो परमानंद कैसा होता है। बस होता है। जैसे पानी में मछली कैसी रहती है, तो हमें मछली होना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा कि आप कैसे पानी में रहा जाता है। तो वैसा ही फिर वो परम आनंद कैसा होगा? तो जब हम जाते हैं ना तभी हमें वो मिलता है। बराबर, हाँ। तो अभी उसका विचार कर क्या करना है? जीते जी तो हमें परमात्मा प्राप्त किए ना, हमारा अभी परम धाम का तो टिकट तो कट गया है, फिक्स हो गया है। हमें जीते जी मोक्ष मिल गया है, परम धाम मिल गया है, परम धाम की जगह हमें पक्की हो गई है। तो अभी किस बात की चिंता है? रही बात अभी ये संसार की, ये तो प्रारब्ध की वजह से तो चलने वाला ही है। लेकिन अभी ये संसार भी परमात्मा चलाने वाला है। तो देखो ना फिर परमात्मा भी कैसा चलाता है संसार। एकदम मस्त चलाता है, उसके ऊपर विश्वास रखो। तो अभी और टेंशन लेने की कोई बात भी नहीं है। बोलो। मालिक विश्वास पूरा है, लेकिन ये बच्चे थोड़े भटक रहे हैं, बिल्कुल भटके हुए हैं। बस कुछ क्या देखो, जो भी ऐसा है, ये जब हमें परमात्मा प्राप्त होता है ना, तो पूरा परिवार के ऊपर उसकी कृपा दृष्टि का वर्षा होता है, रहता है। पूरा परिवार परमात्मा के नजर निगरानी में होता है। बराबर, उनको भी कभी न कभी परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, या वो हो ना हो, देखो उनके ऊपर हमें नहीं जाना है। हमारा जीवन का कल्याण हो गया ना, तो और जैसा भी जिसका भी परिवार के किसी एक सदस्य को भी परमात्मा का प्राप्ति हो गई ना, तो पूरे परिवार के ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी रहती है।
तो वो सबको ही फिर सुख ही देता है। लेकिन बात ऐसी है कि हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। क्योंकि हमें थोड़ा सा, अब प्रकृति में रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि अभी तो इतना परमात्मा प्राप्त हो गया, तो अभी मेरा बच्चा भी अच्छा होना चाहिए, ये भी अच्छा होना चाहिए। होगा होगा, वो भी होगा। अब जैसा चलना है ना, चलने दो। जो हमारा प्रारब्ध है ना, वो चुकता होने दो। अभी कोई गिला शिकवा परमात्मा से मत करो, क्योंकि परमात्मा स्वयं में सर्वज्ञानी है। ये भी एक उसका गुण है। उसको सब समझ रहा है, उसको कोई समझता नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने उसको प्राप्त किए, वो रिया ना किए, तभी उसको सब समझता है। अभी तो आपको प्राप्त ही हो गया, तो अभी तो बात ही नहीं है आपकी, तो अभी तो नजदीक है, तो बढ़ गई है, बराबर। अब तो उसके नजर निगरानी में आप हो, तो आपका परिवार भी उसके नजर निगरानी में है, तो उसको सब समझता है। वो देगा ना, अकल देगा ना, बच्चों को भी देगा। तो हम उसका क्यों टेंशन लेने का। हाँ, पूरा परिवार परमात्मा को अर्पण कर देना, बस। हाँ, पूरा परिवार ये बोलने से गुरुजी, इनने सद्बुद्धि दे, सबने तो सही रास्ता पकड़े। सब होगा, सब मन के मुताबिक होगा, लेकिन ईश्वर के नजर निगरानी में जो भी कुछ होगा ना, वो होने दो। उसके विचारों से होने दो। क्योंकि हमने हमारा विचारों से बहुत चले, लेकिन नतीजा क्या निकला? नहीं, कुछ भी नहीं निकला। नहीं निकला, अच्छा नहीं निकला ना। हाँ, तो अभी तो परमात्मा है, तो अभी देखो क्या होता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी विश्वास रखो परमात्मा के ऊपर, बस। अभी ये नहीं करना कोई भी गिला शिकवा कि बच्चा अभी ऐसा हो रहा है, वो होने दो, करने दो, जिसको क्या करना है। देखो, आप कुछ करने से वो थोड़ी सुधरने वाला है। उसको सुधरना है तो उसको बोलने की भी जरूरत न, सुधर जाएगा, बराबर कि नहीं? सुधरने वाला तभी सुधर जाता है। तो अभी तो परमात्मा की नजर निगरानी में, तो परमात्मा उसको बुद्धि देगा कि नहीं? तो हमें परमात्मा पर विश्वास रखना है, बराबर। तो मालिक, मैं कहूँ, अगर जब मैं किसी से बता दूं, जैसे मेरे को प्राप्त होगा, तो मैं किसी को और बता सकती हूँ? आप क्या जान? आपका पूरा विश्वास हो गया ना, तो बता दो ना, क्या है उसमें? नहीं, मेरा पूरा विश्वास है। देखो, ये जो सत है ना, सत ये किसी की जहांगीरी नहीं है, बराबर। सत ये भला होता है। हाँ, सत जो होता है ना, वो खुद ब खुद स्वयंभू है, बराबर। खुद ब खुद मालिक है। हाँ जी। हाँ, खुद ब खुद अजन्मा है। हाँ जी। और सत ही होता है। तो हमने उसको बांटा और नहीं भी बांटा, तो सत में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चलो, हमें तो अभी तो हम प्रकृति में रह रहे, हमारे जैसे जीव प्रकृति में रह रहे, हमारे जैसे वो भी दुख भोग रहे। तो हो सकता है अगर उन्हें बताने के बाद अगर उनके अंदर परमात्मा प्रकट हो गए, तो उनका जीवन का कल्याण हो गया, तो वो दुआएं देंगे कि नहीं? हमको नहीं, हमको तो अभी दुआ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे लड़के को तो नहीं प्राप्त हुआ, तो कम से कम वो दुआ देंगे तो लड़के को तो मिलेगा कि नहीं दुआ। चलो, लड़कों को भी परमात्मा प्राप्त हो, उसको भी दुआ की जरूरत नहीं, लेकिन अगली पीढ़ी तो होगी कि नहीं? उनको परमात्मा प्राप्त होगा नहीं होगा, लेकिन वो दुआ उनके लिए तो काम आएगी कि नहीं? तो देखो, किसी का भी अच्छा हो गया ना, जब आपने किसी को बता दिए और उसको उसका अच्छा हो गया, उसके अंदर परमात्मा प्रकट गए, वो तो दुआ ही देगा ना, अच्छा ही कहेगा ना, कि नहीं? हाँ, आप ये कहो ना, सार शब्द की प्राप्ति ना हो, इतने मत बताओ, तो हो गया। तो मेरा मन ये कहता है, मैं किसी को बताऊं, किसी का भला हो जाए। हाँ, भले की भावना ही करना, सबका भला हो। हाँ, परमात्मा कोई नाराज नहीं होता कि तूने कैसा क्या बता दिए। ये तो गुरु लोगों ने कर दिए कि परमात्मा ने ऐसा कहा दिया है, शपथ लगा दिया है। ये कोई ऐसा कोई परमात्मा शपथ नहीं दिलाता कि मेरा तू किसी को। अब देखो, सच छुपाया है ही नहीं जा सकता, तो कैसा छुपाएंगे आप? बताओ मुझे। तो अगर वो सच छुपाया जा सकता है, तो वो सच होगा क्या? सच उल्टा प्रकट है, आदि अनादि से प्रकट ही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, बराबर। और हमको समझ में आ गया माने क्या हो गया? तो हमने कोई कानून तोड़ा तो परमात्मा नाराज होगा?
नहीं। अरे हमने हमारे बाप को पहचान लिए तो हमारा बाप नाराज हो जाएगा, तूने मुझे क्यों पहचाना? हाँ, वो मालिक तो सबका है, हमारा थोड़ी है। अरे हम तो उसके बच्चे ही है ना, उल्टा उसको आनंद आ जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उन्होंने उल्टा हम ही परमात्मा का हाथ झिड़कार के छोड़ के यहाँ माया में प्रकृति में मजे मारने के लिए आए थे ना, बराबर कि नहीं? अब अगर हमारे अक्ल ठिकाने आ गई और हमें अभी परमात्मा मिल गया या परमात्मा के पास गए या परमात्मा हमारे अंदर प्रकट गया हो गया, बात एक ही है। बाप ही हमारे पास अगर चल के आ गया और हमें ये बात का उल्टा अच्छा हो जाएगा कि बुरा हो जाएगा? परमात्मा को अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा। किसी बाप को यही अच्छा लगेगा कि चलो मेरे बच्चे की अक्ल ठिकाने पे आ गई। तो मुझे इतना ही कहना, ये सत्य है, सत्य किसी को छुपाया नहीं जा सकता और सत्य कोई गुप्त वस्तु नहीं है। हाँ जी। हाँ, सत्य कोई गुह्य रहस्य नहीं है, सत्य कोई राज नहीं है। अगर वो राज होता, गुह्य रहस्य होता, गुप्त होता तो फिर वो सत्य कैसा कि जो गुप्त हो जाता है, वो फिर वो सत्य ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अरे वो प्रगट ही है, उसको हम छुपा नहीं सकते और सब सत्य को कोई भी छुपा नहीं सकता। ये जो गुरु लोग बोलते हैं ना, मैंने जो बताया दूसरों को मत बताओ, तो उनके पास कोई सत्य ही नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। बाकी बातें होती है, फालतू बातें होती है, बराबर कि नहीं? तो उनका वो किसी को येड़ापना समझ में नहीं आए ना, इसलिए वो बताते किसको बताओ मत। तो मेरा तो खुला है ना, देखो सत्य है तो सत्य का तो डंका तो पूरे विश्व में फहरा गया कि नहीं? सत्य का झंडा पूरे विश्व में फहरा गया कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो ये झंडा सत्य का तबे पूरे विश्व में लहराएगा। तो कोई छिपाने की वस्तु नहीं होती, वो सबके लिए होते हैं, सबका बाप है, सबको प्राप्त होने दो ना। हाँ हाँ, चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साई गुरु पे आशीर्वाद अपना बनाए रखियो। आपको कोटि कोटि प्रणाम।